हेलो गाइस। जोहार मेरे साथियों। आप लोग सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। तो जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे दोस्तों कि आप लोग को पता है कि झारखंड JSS-CGL की जो 4 फरवरी को होने वाली थी एग्जाम, उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही जो 28 जनवरी को पेपर हुआ था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी, आपकी जो आंदोलन थी JSS कार्यालय के आसपास, ये आंदोलन आपका काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है ना, 4 तारीख के पेपर को कैंसिल करवाने में और 28 जनवरी को पेपर को पूरी तरीका से रद्द करवाने में। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेहतरीन चीजें। आराम से गौर से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीजों की बारीकियों से समझ में आएगा कि सर बेहतरीन चीजें क्या बताने वाले हैं। आज मैं एक ऐसे चीज बताने वाला हूं जिसे सुनकर, देखकर, समझकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने थंबनेल में क्या लगाया है, आप लोग देख चुके होंगे। थंबनेल में मैंने क्या लगाया है, थंबनेल में लगाया है कि JSS-CGL एग्जाम 2023 है ना। एक मैं रोता हुआ बालक का फिगर दिखाया है। इस रोते हुए बालक के फिगर से आप ये समझ गए होंगे कि सर आज क्या बताने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, और इस साल कोई एग्जाम नहीं, यानी कि 2024 में जितने भी अब एग्जाम होने वाले हैं, आप समझ लो कि अब आपके इस साल कोई भी एग्जाम होने नहीं जा रहा है। क्यों? इसका बहुत रीजन है। हम लोग आराम से आज सीखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकता है ना। क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि सबसे बड़ा क्या हो चुका है, चीट हुआ है झारखंड के युवा नौजवान साथियों के साथ। झारखंड सरकार ने, है ना, झारखंड के जितने भी, है ना, एग्जाम लेने वाले JSS-CGL के हैं, वो उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया है। और ये धोखा ये है कि सबसे पहले बच्चे, है ना, 7 साल से 8 साल से तैयारी करते हुए, जूझते हुए उस मुकाम पर जब पहुंचते हैं जिस मुकाम पर उनको लगता है कि अब मैं नौकरी ले पाऊंगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने जाते हैं पता चलता है आंसर की अवेलेबल है मार्केट में। अब सोचो उस युवा नौजवान साथी, युवा जो जोहार साथी हैं, जो तैयारी पिछले 5 साल 7 साल से कर रहे हैं, अब वो जाते हैं तैयारी पूरी रूप से लग्न से करके एग्जाम देने के लिए, और पता चलता है मार्केट में आंसर की अवेलेबल है। सोचो उनकी तैयारी कितनी थी। क्या वो अब लगता है ये सेटिंग गेटिंग के चक्कर में उनका भविष्य क्या होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि झारखंड के युवा रोजगार साथियों के, युवा जो बेरोजगार साथी हैं, उनको और बेरोजगारी की हालत में किए जा रहे हैं। एक तो यहां पर कोई भी एग्जाम, है ना, कोई भी एग्जाम बढ़िया से नहीं होती है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा कि ये जो 28 जनवरी के पेपर थे, है ना भाई, एग्जाम खत्म होने से पहले ही पेपर आउट हो चुके थे। और आउट कोई और नहीं करवाया है, जिनके द्वारा पेपर छापा गया, एजेंसियों के द्वारा ये क्वेश्चन आउट हुआ है। अब सोचो वो एजेंसी झारखंड में ना जाने कितने सालों से काम करते आ रही है, ना जाने कितने एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया हो। अब तो ऐसे में जांच के विषय ये भी है कि उनके द्वारा जितने भी एग्जाम प्रीवियस में करवाया गया है, सब के सब सेटिंग जरूर हुए होंगे। एक तो पहली बात यह है। आगे जो बात बताने वाला हूं, गौर से सुनना। अब इस साल ये एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है, क्या क्या रीजन है, इन सबों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन झारखंड सचिवालय सहायक के ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस कल ये निकल कर आया था। वो नोटिस ये है, जरा इस नोटिस को पहले देखिए, उन्होंने नोटिस में क्या कहा है। कहा क्या है देखिए, लिखा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, है ना, विज्ञापन संख्या 10/2023, है ना, और 11/2023, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा। हालांकि इसके बारे में आप लोग सभी लोग जान चुके होंगे, मुझे काफी उम्मीद है, लेकिन वेट करो, मैं बहुत बढ़िया बेहतरीन चीजें आपको बताने वाला हूं कि जो झारखंड के जोहार साथी हैं, झारखंड में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी से हताशा हासिल होता है। इसका रीजन क्या है, हम लोग हर एक बारीकी से चीजों को समझेंगे। देखिए उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने बताया है कि उक्त परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा की तृतीय पाली, थर्ड शिफ्ट की बात हो रहा है, तृतीय पाली दिनांक 28/1/2024 को ही रद्द की जा चुकी है। यस, सभी को पता है कि तृतीय पाली की परीक्षा 28 जनवरी को ही रद्द कर दिया गया था। उक्त परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पाली को भी क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। लो,
यानी 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सबको रद्द किया जाता है। ठीक है, उक्त उक्त परीक्षा की पुनर्योजन की आपको निर्धारित तिथियां शीघ्र ही क्या की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। अब देखो, ये जो पेपर होना था 4 फरवरी को, ये पेपर को क्या कर दिया गया है, फिलहाल आपको कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब कब एग्जाम होंगे, हम इस पे हर एक चीजों को बारीकियों से नजर करते हैं। आप लोग सभी को पता है, क्या पता है, ये पता है कि झारखंड में, है ना, आपको लोकसभा का चुनाव भी सितंबर अक्टूबर के आसपास में होने, ये विधानसभा का चुनाव भी सितंबर अक्टूबर के आसपास में होने वाला है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले आप लोग को पता है कि अप्रैल मई के आसपास के टाइम में, है ना, लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। आप लोग को पता हो ना कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव का बन जाता है, और ऐसे में भारत में होने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब स्लो पड़ जाती है। ये सभी को, है ना, मालूम होगा, क्योंकि देश में चुनाव से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं मानी जाती है ना। रैलियां होगी, एक से एक रैलियां होंगी। अभी आपके ऊपर कोई बोलने वाला, उसकी कोई रैलियां नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे एक से एक रैलियां होंगी, आचार संहिता लागू होगा, और ऐसे में आपके एग्जाम होने की संभावना बहुत ही कम है। तो भाई मई जून के आसपास में, है ना, अप्रैल से जून के आसपास में आपका कोई एग्जाम हो नहीं सकता है। और उधर जून के बाद अगर चले जाओ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास में विधानसभा का चुनाव की जो तैयारियां हैं वो झारखंड गवर्नमेंट बहुत ही चरम सीमा पे करेंगे। तो ऐसे में वहां पर भी एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूं आपको मार्च अप्रैल के सेशन में, तो मार्च अप्रैल के सेशन में आपको पता है ना कि अभी, है ना, मैट्रिक का, इंटर का एग्जाम चल रहा है। ऐसे में हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजों में सेंटर पड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त बताओ, आपके एग्जाम होगी तो कैसे होगी। और ये धांधली इतनी बड़ी लेवल पर हुआ है कि भाई हमारे जोहार साथी, हमारे झारखंड के युवा नौजवान साथी इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अभी कोई मुखिया नहीं है ना। हमारे सरकार के जो मुखिया थे हेमंत सोरेन साहब, वो कल ही ईडी के किस में आ गए, जब्त में आ चुके हैं, और वो तो आज चले जाएंगे जेल, सभी को पता है। तो बताओ, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं उस राज्य के मुखिया नहीं होंगे तो क्या पेपर होंगे? लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा कि क्या पेपर होंगे। मैं आप लोगों की हिम्मत को दाग देना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथी, कि आपने झारखंड कार्यालय के सामने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, वो आज काम आया है, और काम इस लेवल पर आया है कि आपने जो चाहा है उसे पूरा कर लिया है। मैं आप लोगों को सैल्यूट मारता हूं, क्योंकि आपको पता है आप में हिम्मत है, आप में योग्यता है। झारखंड में तो नौकरी लोगे ही लोगे, लेकिन झारखंड के बाहर भी आप हिला के आओगे मेरे दोस्त, अपना झंडा गाड़ के आओगे। तो जो सेशन है फरवरी मार्च के आसपास का सेशन में आपकी एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपको 11 का, 12 का, मैट्रिक का, है ना, इस सब का एग्जाम कंडक्ट होगी। तो आपका एग्जाम ऐसे में तो होगा नहीं होगा, है ना। अप्रैल से मई जून के आसपास के सेशन में लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में अलग अलग डेटों में होने वाली है। और ना जाने झारखंड में कब लोकसभा की चुनाव होगी, इसका डेट पता चल जाएगा आपको आने वाले समयों में। और लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, हमारे राज्य, हमारे झारखंड राज्य में चुनाव होगी, कि ये चुनाव होगी विधानसभा का। और हम लोग सभी को पता है कि देश में सबसे अगर बड़ा कोई मुद्दा होता है तो वो चुनाव का मुद्दा होता है ना। परीक्षार्थियों की कोई बात नहीं की जाएगी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की जाएगी, देश के बेरोजगार साथियों पर कोई बात नहीं की जाएगी, झारखंड के बेरोजगार साथियों पर कोई बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी सब सत्ता का, और सत्ता के लोग सब भूखे होते हैं। यही कारण है कि हमारे राज्य, हमारे देश में अनेकों एग्जामों में इस तरह की धांधलियां देखने को मिलते हैं, है ना। अनेकों एग्जामों में इस तरह की धांधलियां देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा है मेरे दोस्त, ना जाने कि कितने एग्जामों में ऐसा होते हुए आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को सैल्यूट एक बार फिर से मारना चाहता हूं कि आप लोग में संघर्ष काफी अच्छा है, आप लोग आंदोलन बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो, लेकिन अपनी हौसला को हारने मत देना, क्योंकि आप में वो जज्बा है कि आप झंडा झारखंड का कहीं भी गाड़ के आ सकते हो, है ना। तो मेरे साथ लगे रहिए, है ना, हौसलों को हारना नहीं है। मैं आपके साथ हूं, है ना, मैं आपके साथ रहूंगा, हमेशा हूं, है ना। नो लेट नो बेट,
ना झुकेंगे ना डरेंगे, रहेंगे आपके साथ। थैंक यू गाइस। तो इस बात को याद रखना कि फिलहाल आपके कोई एग्जाम नहीं होगा, आपकी जो भी फॉर्म भरा हुआ है मेरे दोस्त, अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरे हुए हो तो वहां पर लग जाओ, है ना। झारखंड पुलिस का अभी ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म को भर दीजिए, धीरे धीरे से लगे रहिए, छोड़ना पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने से आप फिर दूर चले जाओगे। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। झारखंड पुलिस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी मैं यहीं से करवाऊंगा, आप लोग आराम से करते रहिएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बाय बाय।